हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th की मैथमेटिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.4 और कुछ नया हमें सीखने को मिलने वाला है। देखते हैं क्या नया सीखने को मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, ये मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे एक्सरसाइज 13.1 में, 2 में और 3 में। ये आप याद रखिएगा, जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², कोन का कितना होता है πrl, क्यूब का कितना होता है 6 एज², सिलेंडर कितना होता है 2πrh, है ना, होता है। इस तरह मैंने आपको वॉल्यूम के लिए बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा πr²h, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3πr²h और हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3πr³, ठीक है। अब स्टूडेंट हम एक नई चीज़ देख रहे हैं। नई चीज़ क्या है? फ्रस्टम। एक वर्ड है हमारे पास फ्रस्टम। तो फ्रस्टम जो ये वर्ड है, ये एक्चुअली किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कोन है, ठीक है। अब कोन में आपको समझ में आता है कि रेडियस क्या होती है, स्लांट की हाइट क्या होती है और हाइट क्या होती है, आता है समझ में, ठीक है। अब यदि यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि फ्रस्टम बनाना है, फ्रस्टम, तो फ्रस्टम एक्चुअल में क्या है उसको समझने की कोशिश करना। कि आपने कोन लिया और कोन के ऊपर से पार्ट, जो नुकीला पार्ट था ना, उसको आपने काट दिया। तो उसको काटने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रस्टम कुछ इस तरह से हो गया कि ये कोन थी, आपको समझा रहा हूँ, ये कोन थी और कोन के मैंने इस एरिया को कट कर दिया। तो कट करने के बाद जो ये एरिया बचेगा, ये एरिया जो बच रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक कोन दिख रही है, इस कोन के मैंने नुकीले वाले पार्ट को हटा दिया, काट दिया। तो जो h है ना, वो h है हाइट ऑफ द फ्रस्टम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, h इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम। h हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। चलो, तो ये हाइट हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि इस फ्रस्टम में दो रेडियस होंगी। एक रेडियस तो ऊपर वाली होगी जो बड़ी होगी, एक रेडियस नीचे वाली होगी जो छोटी होगी। तो मान लीजिए कि ये जो रेडियस आपको दिख रही है ना ऊपर वाली, ये है R1, है ना। और ये जो आपको छोटी वाली दिख रही है ना, ये मान लीजिए आप R2। तो R1 R2 दिख रही है आपकी, क्योंकि दो अलग अलग सर्कल बनेंगे दोनों एंड पर और उनकी रेडियस भी क्या होगी, अलग अलग होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये जो आपको कटा हुआ पार्ट दिख रहा है, जिसको हम फ्रस्टम बोल रहे हैं, तो उसकी जो स्लांट है, उसकी जो स्लांट है L, उसकी जो स्लांट हाइट है L, वो स्लांट हाइट क्या होगी L, वो होगी h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इन्हीं को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपने इस फ्रस्टम की बात की ना, इस फ्रस्टम का यदि मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप हुई है, वॉल्यूम होगा 1/3πh, 1/3πh R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा 1/3πh, h इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, R1 R2 रेडियस ऑफ द फ्रस्टम इन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सर्कुलर शेप, ठीक है। तो जो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1/3πh इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कोन में पूछूं, तो आप देख रहे हो कि वैसे क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन πrl,
लेकिन चूंकि यहाँ पे दो रेडियस हैं, एक R1 है एक R2 है, तो अब पाई आर एल ना होते हुए पाई R1 प्लस R2L हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2L हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो टोटल एरिया से मतलब ये है स्टूडेंट कि अभी तक तो केवल हमने कोन का सरफेस एरिया निकाला है, लेकिन टोटल एरिया में ये जो ऊपर वाला आपको सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का भी जो एरिया निकालना होगा, तो उस सर्कल का एरिया आ गया, और ये जो नीचे वाला आपको सर्कल दिख रहा है ना, इसका भी एरिया आपको ऐड करना होगा, तब जाकर के कंप्लीट फ्रस्टम का सरफेस एरिया आपके सामने आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कोन क्या होगा, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोर सिंपल है, पाई R1 प्लस R2 इंटू में इंटू L, और लास्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोर पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, और हाइट ऑफ द स्लांट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया कि फ्रस्टम एक्चुअल में है क्या, कैसे क्या होता है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ए ड्रिंकिंग ग्लास, एक कोई पानी पीने का ग्लास है, आपने देखा ही है, तो यहाँ बना देता हूँ ग्लास को, बना दिया। ठीक है, इसको गोलाकार शेप में ले लो आप, होता है गोल। ठीक है, यहाँ भी आप गोलाकार शेप में ले सकते हो। ठीक है, चलो, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का शेप बन गया, ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टूडेंट कि हाइट ऑफ द फ्रस्टम कोन, फ्रस्टम कोन h इज इक्वल टू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको हाइट दिख रही है ना, पूरी हाइट, ये हाइट कितनी है आपकी, 14 सेंटीमीटर। द डायामीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये डायामीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये डायामीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ डायामीटर ऑफ द लार्जर सर्कुलर एरिया इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कुलर एरिया R1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आ गया। इसी तरह से डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द स्मॉलर R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो मैं ये लिख रहा हूँ कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। तो यह रख दो 1/3 पाई, एच कितना दिया हुआ आपको, 14 सेंटीमीटर, R1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1। तो यहाँ पर ये सब कुछ हटाने के बाद यहाँ पर ये सब कुछ हटाने के बाद
फाइनल लिख दूँ मैं कैपेसिटी इसकी, तो कितनी हो जाएगी फाइनल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू 14 पाई अपॉन 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 7 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर। ये मेरा स्टूडेंट फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा उस ग्लास का जो कैपेसिटी होगी, उस ग्लास के अंदर जितना पानी होगा उसका मेरा वॉल्यूम आ जाएगा कि उस ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है। आई होप समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रस्टम बना लिया एक, बना लिया। अभी बोल रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो दी है ना, ये आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम L is equal to 4 centimeter and the perimeter of its circular end 18 centimeter and 6 centimeter। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पेरीमीटर्स ऑफ सर्कुलर कितना होता है, 2 पाई R1 होता है। वो कितना दिया हुआ है आपको, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 9 अपॉन पाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर इज इक्वल टू 2 पाई R2। कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं R2 लिख सकता हूँ, 2 3 6, 3 अपॉन पाई आ जाएगा। तो ये बोल रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा स्टूडेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है स्टूडेंट, याद है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम पूछा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई R1 कितना है, 9 अपॉन पाई, प्लस R2 कितना है, 3 अपॉन पाई, इंटू L कितना है, 4। तो देखो स्टूडेंट पाई 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 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 3 कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फ्रस्टम का जो सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वो कितना होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रस्टम वाले, आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रस्टम एक्चुअल में है क्या, है ना। चलिए तो स्टूडेंट ये था इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स, आई होप आपको समझ में आई होंगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।